मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नगर निगम ने भी सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने शहर के पॉश इलाके डीडीपुरम में स्थित करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान वहां पर कई थानों की पुलिस भी मौजूद रही। वहीं कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों की नगर निगम कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों से जमकर नोकझोंक भी हुई। वहीं कुछ महिलाएं बुलडोजर के ऊपर चढ़ गई। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में स्थित डीडीपुरम इलाके में कुष्ठ आश्रम की 9,740 वर्ग मीटर जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। अब जब मुख्यमंत्री के निर्देश है कि स्ट्रीट वेंडर्स को जगह दी जाए और पार्किंग बनाई जाए, तो उसी के लिए नगर निगम ने अब इस जमीन से कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में ये पूरा अभियान चलाया गया। जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचा तो कुष्ठ आश्रम में मौजूद महिलाएं और पुरुष डंडा लेकर पहुंच गए और बुलडोजर पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं एक युवक को पुलिस उठाकर थाने ले आई। कुष्ठ आश्रम की महिलाओं और पुरुषों ने हाथों में डंडा और पत्थर लेकर पुलिस और नगर निगम की टीम को दौड़ा दिया, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश है कि रोड सेफ्टी के तहत जितने भी अवैध पार्किंग है और जो सड़क किनारे स्ट्रीट वेंडर्स है उनको हटाया जाए और उनको सही स्थान उपलब्ध कराया जाए। इसी के तहत डीडीपुरम की इस बेशकीमती जमीन पर पार्किंग बनाई जाएगी और स्ट्रीट वेंडर्स को भी जगह दी जाएगी। कुछ लोगों ने कुष्ठ आश्रम के लोगों को भड़काकर उन्हें सामने रखा और उन्होंने हंगामा करवाया। समझाने के बाद कुष्ठ आश्रम के लोग यहां से चले गए। वहीं जिन लोगों ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का कार्य किया उनको पुलिस चिन्हित कर रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यहीं पर एक कुष्ठ आश्रम भी है जो नगर निगम की जमीन पर बना हुआ है और ये जमीन कुष्ठ आश्रम के बराबर में खाली पड़ी हुई है, जिस जमीन को कुष्ठ आश्रम के लोग इस्तेमाल करते हैं। इस जमीन पर वो खेती करके सब्जियां और अन्य इस्तेमाल की चीजों की खेती करते हैं। इसके अलावा भू माफियाओं की नजर भी इस जमीन पर पड़ी हुई है। आपका? मैं अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त। सर, जैसा कि बुलडोजर का संचालन लगातार जारी है, सर क्या पूरी घटना से बताइए। ये नगर निगम की जगह है, खाली जगह थी। अभी रोड सेफ्टी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए इसी में, तो जितने भी रोड साइड पार्किंग हो रही हैं या जो स्ट्रीट वेंडर रोड साइड पे हैं उनको सबको स्थान उपलब्ध कराने, नगर निगम की जो भूखंड है उन पर उनको समायोजित करने के लिए निर्देश हुए हैं। उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें पार्किंग बनाने के लिए ये जगह चिन्हित की गई थी, तो उसी के लिए आए थे कुछ लोग। जो है ये बराबर में एक कुष्ठ आश्रम है, ये भी नगर निगम की ज़मीन है लेकिन इनको दी हुई है, तो इन लोगों को पुश करके ये लोग जो है इसका विरोध कराने के लिए लेकर के आए थे कुछ। सर, जानना चाहेंगे लगातार ये स्थानीय लोग हैं वो इस आक्रोश में हैं और लगातार धरना भी कर रहे हैं, बुलडोजर पर ही चढ़ गए हैं, क्या पूरा पता है इस संबंध में? नहीं, वो मैं जैसे बताया ना, कुछ लोग थे जो इनको पुश करके लेकर के आए थे जी, जबकि यहाँ से उनका लोगों का कोई मतलब नहीं है। उनका आश्रम यहाँ से काफ़ी दूर है। ये पूरी खाली ज़मीन है और इस खाली ज़मीन पर अगर हम यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करा देंगे तो लोगों को, ये चूँकि आसपास ये पूरा मार्केट एरिया है, लोग आते हैं यहाँ, गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी लोगों को, तो काफ़ी सुविधा मिलेगी और यातायात भी सुगम होगा। अच्छा, स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत हुई तो वो क्या निष्कर्ष निकला सर उनसे? निष्कर्ष क्या निकला, वो तो जो चंद लोग थे वो चले गए। जो लोग पुश करके लाए थे उन पे अब क्या कार्रवाई होगी? अब वो तो चले गए ना, अब हम अपनी ज़मीन पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, जो लोग बुलडोजर के ऊपर चढ़ रहे थे अब उनको हटाया गया, उनको समझा करके उनको हटा दिया गया। उनके हाथ में पत्थर डंडे ये सब थे, तो उन पे अब क्या कार्रवाई होगी? अब देखिए, वो लोग जिन लोगों के बहकावे में आकर के ये सारे काम कर रहे थे, अब जब उनको बताया गया, समझाया गया और जब वो लोग यहाँ से चले गए ऐसे लोग, तो फिर वो लोग भी वापस हो गए। नहीं, जो लोग बहका रहे थे, जिनके बहकावे में आए थे, तो जो लोग बहका रहे थे उन पे क्या कार्रवाई? अब उन पर पुलिस, चूँकि वहाँ इंस्पेक्टर भी हैं, बाकी लोगों ने भी उन्हें चिन्हित किया है, तो उन पर अपने इनके पास को रहने के लिए जगह है जो लोग ये पूरा आश्रम, इतना आप देखिए उधर पूरा आश्रम है और उसमें रहने की व्यवस्था सारी है उनकी वहाँ पर। ठीक है, ये पूरी खाली ज़मीन है। इस खाली ज़मीन का उपयोग नगर निगम अपना अगर जन सुविधाओं के लिए कर रहा है तो किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और नगर निगम की ज़मीन है, किसी और की ज़मीन नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ये जो यहाँ पर नगर निगम की टीम आज जो आई, आप डंडा लेकर किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं?
किसके विरोधी? हमारी जमीन जो विरोधी में चलते हैं हमें उसी की कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपकी जमीन है? हाँ हमारी है। तो अभी ये बता रहे थे आप लोग कि इस पे क्या कोर्ट में केस भी चल रहा है? हाँ पहले बारी हमारे साथ में ऐसे लड़ाई करे, इसी गर्मी में हम लोग को उसी दिन से हमारा ये केस चल रहा है। हाँ केस चलता है। फिर जब ये हमारा केस चल रहा, हमारा कुछ फैसला नहीं हुआ, फिर दोबारा फिर ये हंगामा क्यों हो रहा? तो कब से चल रहा है ये सब? साल भरी हो गया। साल भर से चल रहा है? साल ज्यादा होगा, 2 साल होगा, 2 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएंगे। तो कोर्ट में शिकायत नहीं करी आप? शिकायत ही करा हूँ, हमारा इसलिए कि केस चलते हैं, फैसला नहीं हुआ। तो फैसला नहीं हुआ? नहीं अभी तक हुआ नहीं। यहाँ पे आके मार पिटाई भी की इन लोगों ने? हाँ मार पीटी करे, हमारा दीवार तोड़ दिया, मार पीटी करे, देखो हालत करे, किसको धक्का लगा रहा, किसको ये कर रहे, बहुत बार मार पीट कर रहा है। हमारा देखो नाचारा लोगों को कैसे मार के डाल दिए है। हम 60-70 साल 80 साल से होए। कितने दिन से केस डाला हुआ है आपने ये कोर्ट में? 2 साल हो गया लाला, 2 साल हो गई। एनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।